हेलो एवरीवन। ऑडिटर और सीडीपीओ का एग्जाम होने वाला है। 67 भी बहुत दूर तो है नहीं, तो दोनों को अलग अलग देखने की जरूरत है नहीं, दोनों आसपास ही है। अभी हम बात करेंगे इस वीडियो में कुछ कोर टॉपिक, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल की कोर टॉपिक्स। आप अभी सीडीपीओ और ऑडिटर वाले बोल रहे थे कुछ कोर टॉपिक आप डिस्कस करने वाले थे, किए नहीं, तो वही डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में सब्जेक्ट वाइज। और इसके ठीक नेक्स्ट वीडियो जो 1-2 घंटे के बाद आपको मिलेगा, उसमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियो होंगे। तो एक एक करके सुन लीजिए। आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट बगल में तो आ रहा होगा, ये भी दिख ही जाएगा, तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले पॉलिटी, सबसे पहला जो हमारा है वो पॉलिटी है। पॉलिटी में संविधान का प्रस्तावना हिंदी में भी जा रहा है, इंग्लिश में भी जा रहा है। एक कॉर्नर पकड़ ले तो ज्यादा बेहतर होगा, इधर आ जाता है वो ज्यादा ठीक है। तो इसमें संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं। संविधान की प्रस्तावना, अच्छा कॉर्नर करने का भी कोई जरूरत तो है नहीं, तो नहीं करना होगा इसके ना। संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको देखना है। इसमें जो संविधान से रिलेटेड उद्देश्य यानी संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित संविधान के उद्देश्य और लक्ष्यों का संक्षेप में परीक्षण करना है और उसका महत्व भी बताना है। तो प्रियम्बल में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल है, उसको आपको बताना है और उसको इवेल्युएट कर देना है, इंपॉर्टेंस उसके बताने हैं। संविधान में की प्रमुख विशेषताओं को बताना है। दूसरा है भारतीय संविधान संघात्मक है, एकात्मक यानी फेडरल है या यूनियन नेचर का है, स्पष्ट करें, क्लियरिफाई करना है इसको। और ये कोई क्वेश्चन फॉर्म में नहीं है, ये मोस्टली आपका टॉपिक है जो आपको समझना है। इसके पेरीफेरी में आप सब्जेक्ट को तैयार करके जाइए। मौलिक अधिकार की कुछ विशेषताएं, महत्व और कमी। एक और बात, जो आपका सब्जेक्ट है ना, उसमें कुछ कोर एरिया होते हैं। कोर एरिया पे अगर आप बेहतर पकड़ कर लोगे तो साइड एरिया उस कोर एरिया से ही आपका सॉल्व हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म क्या है? भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आलोचनात्मक, क्रिटिकली एनालाइज करना है कि क्या क्या सेक्युलरिज्म में बाधा बनता है और कौन कौन सा बैरियर्स नहीं है, थोड़ा सा समझा देते हैं। जो हमारा धर्मनिरपेक्ष, हमारा जो सेक्युलर वर्ड का यूज किया गया है प्रीएम्बल के अंदर, कई सारे आर्टिकल्स हैं वहां पे भी है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है वहां भी सेक्युलरिज्म है, पूरा का पूरा है, यानी वहां पे भी कोई जाति धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं होता। यहां तक कि आर्टिकल 15-16 कई सारे ऐसे जगहों पे है, लेकिन कहां कहां होता है वो भी पॉइंट आउट कर लीजिएगा। जैसे इलेक्शन के दौरान कई बार ओथ लिया जाता है धार्मिक पुस्तकों के आधार पर, तो वहां पे इसको देखना है। डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकारों के बीच में डिफरेंस आपको बताना है और इनमें से सुप्रीम कौन है। कॉमन सिविल कोड, इसे कैसे लागू करवाया जा सकता है, यह आपका सजेशन होना चाहिए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, उसके महत्व और कमी को दिखाना है। संविधान संशोधन का प्रोसेस, क्या भारतीय संविधान लचीला है? लचीला संविधान भारतीय संविधान को कहा जा सकता है? संसदीय प्रणाली भारत ने क्यों अपनाया और क्या हमारा संसद संप्रभु है? संसद की विशेषताओं का क्रिटिकली, आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, क्रिटिकली इवेल्युएट करना है। सहयोगात्मक संघवाद, यानी यहां पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म शब्द का प्रयोग किया गया था ना इस सरकार के द्वारा, वो क्या है और इसके इंपॉर्टेंस को आपको बताना है कि क्यों लागू होना चाहिए। राज्यसभा के कार्य और शक्ति का वर्णन कीजिए, अभी कुछ समय से चर्चा में भी है। राज्यसभा क्या आपके हिसाब से अनावश्यक सदन है? नहीं होना चाहिए, क्या ऐसा है? भारतीय राष्ट्रपति के अधिकार का उल्लेख करें, इस साल के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। क्या भारतीय राष्ट्रीय रबर स्टैंप है? तो रबर स्टैंप वर्ड को थोड़ा सा हटा दीजिएगा। क्या राष्ट्रपति जो है, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, वो अपने अधिकार का खुल के प्रयोग कर सकते हैं? क्षमादान के मामले में राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों का तुलनात्मक, क्योंकि राज्यपाल को भी वो सारे पावर दे दिए गए इस मामले में, क्षमा पार्डनिंग पावर में वो सारे पावर्स राज्यपाल को भी दे दिया गया, इसीलिए इस बार सवाल बन सकता है। कॉलेजियम व्यवस्था मुश्किल है, नहीं बनेगा, इसको आप छोड़ सकते हैं। न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म को क्रिटिकली एनालाइज करना है और जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन को भी आप क्रिटिकली इवेल्युएट कर दीजिए। पीआईएल को एक बार देख लेना, क्योंकि पीआईएल को लेकर भी कई सारी चीजें अभी बीच में हुई थी, तो पीआईएल यानी जनहित याचिका को लेकर आप कंटेंट तैयार कर लीजिएगा। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शंस
इलेक्शन कमीशन की शक्ति, कार्यप्रणाली और फ्री एंड फेयर इलेक्शन में उसकी भूमिका का मूल्यांकन है। भारतीय चुनाव व्यवस्था की विशेषताएं, हमारे जो इलेक्शन सिस्टम है उसकी विशेषताएं, उसकी कमियां को लिखना है। आदर्श आचार संहिता क्या होता है और सोशल मीडिया के लिए अभी कोड ऑफ कंडक्ट जो लागू किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, वो क्या है उस पर भी ध्यान रखिएगा। नीति आयोग, इसके बारे में तो एवरग्रीन सवाल है, कभी भी आ सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी एक बार तैयार करके जाइएगा और इनके उद्देश्य और कार्य क्या है। लोकपाल जन लोकपाल में अंतर, इसको अभी छोड़ सकते हैं, लोकपाल जन लोकपाल वाला छोड़ सकते हैं। राष्ट्रपति की नियुक्ति वाला कर लीजिएगा, उनके कार्यों का वर्णन करें और राष्ट्रपति का पद पहले से और अधिक क्या करना है, पहले से और अधिक विवादास्पद क्यों हो गया है, इसका सॉल्यूशन बताइए, उपाय बताइए। 73वां संविधान संशोधन, महत्व और विशेषताएं, 73rd संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधान और पंचायती राज प्रणाली की कमियों को उजागर करिए। महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज की भूमिका का वर्णन करें। बिहार के विशेष संदर्भ में महिलाओं को कैसे एम्पावर्ड किया गया है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के प्रमुख प्रावधानों को बताइए। जाति और राजनीति और राजनीति में अपराधीकरण, इस पे एक छोटा सा पॉइंट टिप्पणी आप लिख सकते हो। एक बार प्रेशर ग्रुप को भी देख लेना है, क्योंकि प्रेशर ग्रुप से रिलेटेड सवाल आ सकता है। अभी स्टूडेंट ने भी जो हंगामा किया था वो भी प्रेशर ग्रुप था, किसान वाला भी प्रेशर ग्रुप है। तो प्रेशर ग्रुप का वर्णन करना है, इनकी भूमिका और इनकी जो कमियां हैं उसको बता सकते हैं। क्षेत्रीय और क्षेत्रीयतावाद के कारण और परिणाम। उच्चतम न्यायालय ने पैसिव यूथनेशिया को परमिशन दिया है, आप कहां तक इससे सहमत हैं? संविधान के अनुच्छेद 21 के द्वारा जो मौलिक अधिकार दिया गया है, उसका वो लगातार विस्तारित होता जा रहा है। यहां लाइंस थोड़ा से खराब गलत हो गए हैं, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं, नोट कर लेना इसको। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, इसके प्रावधान और चिंताओं पर भी, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसके प्रावधान क्या है और चिंता क्या है, ये भी आपको बताना है। राजनीति में अपराधीकरण, रोकथाम के उपाय। एक राष्ट्र एक चुनाव, पक्ष और विपक्ष, फेवर और अगेंस्ट दोनों में। फेक न्यूज बहुत तेजी से बढ़ रहा है, रोकने के उपाय क्या है। नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, एनसीआर को भी एक बार देख लीजिएगा। और एक और चीज है, वो है जातीय जनगणना। अच्छा, उस करंट अफेयर्स के अंदर बिहार की हिस्ट्री अब देखते हैं, पॉलिटी हो गई, बिहार की हिस्ट्री को देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह के कारण और परिणाम। चंपारण सत्याग्रह को एक परिवर्तनीय बिंदु क्यों कहा जाता है? आप कहोगे ये सवाल आपने क्यों लिया? ये सवाल हमने इसलिए लिया है कि इसके आसपास जो पॉइंट्स है उसको भी एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। चंपारण में नील की खेती दोबारा से शुरू होने वाली है, आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू की भूमिका का परीक्षण। जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति की बात की गई है। रविन्द्रनाथ टैगोर का सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक विचार और बंगला संगीत में क्या योगदान है उसको देखिएगा। और इनका दो और टर्म आपको करना है, इंटरनेशनलिज्म और स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म, यानी अंतरराष्ट्रीय मानववाद और अंतरराष्ट्रीयतावाद। क्या अंतरराष्ट्रीयतावाद राष्ट्रवाद, इनके राष्ट्रवाद पे कुठाराघात करता है, क्या चोट पहुंचाता है? तो ये एक टॉपिक देख लेगा, क्योंकि इनके ऊपर इस इंटरनेशनलिज्म के कारण नेशनलिस्ट होने पे एक आरोप लग जाता है कि ये नॉन नेशनलिस्ट है, ये राष्ट्रवादी नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार का योगदान, और इस दौरान जो आजाद दस्ता चलाया गया था, भूमिगत कार्रवाई हुई थी, इसको भी आपको बता देना है। बिहार में 1857 से 1947 के बीच पाश्चात्य शिक्षा और तकनीकी शिक्षा, इनको देखिएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार का योगदान और उसका महत्व। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी अलग अलग सामाजिक समूह जो बिहार के थे उनके योगदान की बात की गई है। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं और बिहार के छात्रों की भूमिका। मौर्य कला पे प्रकाश डालते हुए आपको बिहार में इसके प्रभाव के बारे में लिखना है। मौर्य कला, जिसमें स्थापत्य कला भी उनका आ जाएगा। इसके अलावा पाल कला को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि पिछली बार आया है तो इस बार रिपीट नहीं हो सकता है, रिपीट होने की पूरी संभावना होती है, तो एकदम से छोड़ना नहीं है, उसको भी करके जाना है। तो पाल कला को
मधुबनी और पेंटिंग स्टाइल जो भी हमारे पास है ना, पटना कलम है या मिथिला पेंटिंग है, वो सबको सारे फॉर्म को करके जाइएगा। मंजूषा को भी देख लीजिएगा। अब ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में 8-10 ऐसे टॉपिक हैं जो आपको देखने चाहिए, जिसमें पहला तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वेगनर साहब का। इसके बाद प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, प्लेट्स कैसे मूव करती है। साइक्लोन, चक्रवात, जिसके अंदर उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। फिर मॉनसून को भी आपको देखना है कि मॉनसून की प्रक्रिया कैसे है और क्या मॉनसून की विशेषता क्या है। मृदा अपरदन के कारण और उनका संरक्षण। हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या करनी है और हिमालय आज भी बढ़ रहा है कैसे। हिमालय की कुछ विशेषताओं का वर्णन करते हुए ये भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है कैसे, इसको आपको बताना है। भारत का फिजिकल स्ट्रक्चर डिवाइड कर दीजिएगा। जलवायु परिवर्तन एक समस्या के रूप में उभर रहा है, उसको भी देख लीजिएगा। हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच में डिफरेंस क्या है और ये जो नदियां हैं वो देश की इकोनॉमी के लिए कितना महत्व रखती है, इस पे भी थोड़ा सा विचार करके जाना। मरुस्थलीकरण एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है, कैसे रोका जा सकता है। भारत में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं का उल्लेख कीजिए और किस तरह से ये डिजास्टर मैनेजमेंट किया जा सकता है, आपदा प्रबंधन किया जा सकता है, इसको भी देखना है। इसके साथ साथ बिहार में भी जो प्राकृतिक आपदाएं आती है और उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। बिहार और भारत में बाढ़ और सूखा एक बड़ी समस्या है, इसको रोकने का तरीका। इसके अलावा जो फूड पैटर्न बदलता जा रहा है, या लैंड का जो यूज बदलता जा रहा है, उससे जुड़े हुए चुनौतियों के बारे में आपको लिखना है। और इसके अंदर सिर्फ याद रखिएगा, सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है, इकोनॉमिक्स भी ऐड कर दिया गया। अब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सुनिए। हरित क्रांति का उल्लेख करते हुए सकारात्मक नकारात्मक परिणाम और उसको कैसे अब ठीक कर सकते हैं, यह सवाल। आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा की जितनी भी विधियां है उसको समझाइए और ये कितना प्रैक्टिकल है, कितना व्यवहारिक है, ये भी आपको बताना है। भारत में जो इरिगेशन सिस्टम है उसको संक्षेप में बताना है और ये जो नया वाला माइक्रो इरिगेशन सिस्टम है, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति है, वो ट्रेडिशनल सिंचाई पद्धति से कितना अलग है या कितना मतलब किफायती है। नदी जोड़ो परियोजना, महत्व और चुनौतियां एग्जाम्पल कोट कर दीजिएगा। बहुउद्देशीय परियोजना, फायदे और नुकसान। भारत में प्राकृतिक विविधताएं हैं और इसके बाद भी भारत इंडस्ट्री के सेक्टर में बहुत ज्यादा बाहर की कंपनियों को अट्रैक्ट नहीं कर पाता, यानी बहुत ज्यादा आकर्षित नहीं कर पाता। क्यों? और इसमें बिहार भी ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और टॉपिक है, उस पर ही बात कर लेते हैं। कुछ और टॉपिक है जैसे इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन ट्रांसपोर्ट, अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के कारण, इसको देखना है। पंचवर्षीय योजना को देख लीजिएगा, उसके अंदर क्या कमियां हैं और विभिन्न आर्थिक सुधार जो किए गए हैं, इसके एक ब्रीफ नोट्स आप बना लीजिएगा। और ये सब अभी किया जा सकता है क्योंकि आपका पढ़ा हुआ है, मैं सिर्फ टॉपिक को बता रहा हूं, तो इसे थोड़ी सी क्या होगी, कोर टॉपिक पे आपकी पकड़ हो जाएगी। बिहार स्पेशल अगर हम ज्योग्राफी के देखें तो बिहार का प्राकृतिक स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स दोनों देख रहे हैं। बिहार की मिट्टी को भी एक बार देख लीजिएगा। बिहार में बाढ़ और सूखे की समस्या है, कैसे इससे छुटकारा मिल सकता है, इसको देखना है। बिहार में कृषि की समस्या, उत्पादकता कम, कृषि पिछड़ा है, इसको कैसे दूर कर सकते हैं। खनिज संसाधन जो बिहार का है उसके इंपॉर्टेंस को बताते हुए बिहार के लिए उसका क्या इंपॉर्टेंस है ये भी आपको बताना है। बिहार में पर्यटन की स्थिति और संभावना और चुनौतियों पे थोड़ा सा नोट तैयार कर लीजिएगा। बिहार में कई सारी तरह की विकास की संभावनाएं हैं, इसके अलावा इसके बाद भी बिहार एक पिछड़ा राज्य है, कैसे ठीक कर सकते हैं। बिहार के उद्योग की में सिर्फ संसाधन है, संभावना है, योजना और विकास, इसका परीक्षण करना है आपको। बिहार में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इशू है वो तो हो गया ना, चलो। बेरोजगारी ओवरऑल बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भी वर्णन करना है कारण, उसी तरह से आप
पॉवर्टी को भी देख सकते हैं, उसके भी कारण की बात करेंगे। एलपीजी का कॉन्सेप्ट 1991 में आया था, तो एलपीजी क्या है और इससे क्या फायदा हुआ, आगे क्या संभावनाएं हैं इसकी। इंडस्ट्रियल सिकनेस, औद्योगिक रुग्णता से आप क्या समझते हैं, इसको कैसे दूर किया जा सकता है। भारत और बिहार दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री या माइक्रो इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री यानी लघु और मध्यम उद्योग, किस तरह से उसका एक महत्व है और ये किस तरह से पॉवर्टी, अनइक्वलिटी को दूर करने में सक्षम है। भूमि सुधार से क्या समझते हैं, इसके लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। लैंड रिफॉर्म से कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। किसान बार बार आत्महत्या कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, उसका कारण क्या है, उसको दूर कैसे किया जा सकता है। इन्फ्लेशन, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, खाने बढ़ रहे हैं, आखिर इन्फ्लेशन होता क्या है इकोनॉमिक्स में, और इन्फ्लेशन को हटाए जाने का यानी इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। ब्लैक मनी बहुत परेशान कर रहा है ना, अर्थव्यवस्था पर उसका इंपैक्ट क्या है, रोक कैसे लगाया जा सकता है। आईएमएफ को मत भूलिएगा, आईएमएफ के उद्देश्य और उसके कार्यों का उल्लेख करना है। डब्ल्यूटीओ के साथ भारत का पंगा है, तो डब्ल्यूटीओ के द्वारा जो इंटरनेशनल ट्रेड संचालित होता है उसको लेकर एक सब्सिडी का इशू है और भारत को कई सारी समस्याएं हैं, उसको लेकर आप यहाँ पे एक छोटा सा नोट तैयार कर सकते हैं। रुपए का डीवैल्यूएशन होता जा रहा है, लगातार पैसे गिरते जा रहे हैं। रुपए का डीवैल्यूएशन क्या होता है, मतलब डीवैल्यूएशन जो होता जा रहा है, मूल्यों में गिरावट हो रही है, ये क्या है और वैल्यू जो गिरता जा रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है फ्यूचर में। तीसरा जो एग्रीकल्चर रोड मैप है बिहार का, उसके अंदर टारगेट्स क्या हैं और उसमें क्या क्या उपलब्धियां, जो उपलब्धि पहले दूसरे से मिला है वो क्या था। बिहार के संदर्भ में भी लघु कुटीर उद्योग आपको देखना है। प्राकृतिक संसाधन संपन्न होते हुए बिहार एक पिछड़ा है, पहले हम लोग कर चुके हैं। साइंस एंड टेक के अंदर कुछ टॉपिक बता रहे। साइंस एंड टेक में पिछले कुछ सालों से एक ट्रेंड चला है कि एक सिचुएशन और साइंस एंड टेक, सिचुएशन साइंस एंड टेक से कैसे ठीक करेंगे, सिचुएशन कैसे ठीक करेंगे, कोविड कैसे ठीक करेंगे, ड्रिंकिंग वाटर कैसे ठीक करेंगे, स्मार्ट सिटी कैसे ठीक करेंगे, तो वही सिचुएशन है। लेकिन कुछ कोड एरिया है, उसमें छोटे छोटे नोट्स बना लीजिएगा, लाइक नोट्स एक छोटा छोटा तैयार करना है, ज्यादा नहीं। डिफेंस तकनीक पे देख लीजिएगा एक बार, स्पेस टेक्नोलॉजी, लेजर और उसका यूजेस। समाज के अंदर कई तरह की समस्याएं हैं जिससे रिलेटेड साइंस एंड टेक आ सकता है, लाइक महिला इशू, महिला की सुरक्षा, साइबर की सुरक्षा, ड्रिंकिंग वाटर की सुरक्षा, महामारी की समस्या, बाढ़ और सूखे की समस्या, प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर के अंदर कम है। इसके अलावा कोविड-19 जैसी महामारी अगर इन फ्यूचर आती है फिर क्या होगा, फिर क्या हो सकता है। विज्ञान और तकनीक की बात की गई है, बायोटेक्नोलॉजी की बात की गई है, तो ये सब वो टॉपिक है जहां पे बायोटेक का तो अच्छे से करके जाइएगा, जहां से आप साइंस एंड टेक के अंदर सवाल ले सकते हैं, आपको मिल सकता है। मतलब सिंपल सा है कि आप ये सारे टॉपिक करके, आपको ये सारे टॉपिक कर लेने चाहिए। और इस टॉपिक को करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा मास्टर बनने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ ही, इसमें से बहुत सारा पढ़ लिए होंगे, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा कंटेंट तैयार कर लीजिए। क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, कोर एरिया पे अगर आपका पकड़ है तो मेंस का सवाल कहीं भी जाए, कितना भी दूर चला जाए, आपको एकदम नहीं भी आ रहा होगा ना, तो आप उसको पक्का लिख लोगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं। 1% डाउट मत रखिएगा, आपका कोर एरिया क्लियर है, कितना भी क्वेश्चन भटक जाएगा, आप उसका एक बैलेंस आंसर तब भी लिख लेंगे। तो इसीलिए इन एरिया को मैंने बता दिया है, आप इस पे काम कीजिए और तब भी कोई दिक्कत हो तो आप फोन कर लीजिएगा, हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। अभी करंट अफेयर्स भी आपके सामने आ रहा है।